हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखते हैं क्या कहता है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं, कौन सी पता नहीं, पर जो भी एपी हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। और दो एपी जो भी हम लेंगे, जो लैड करेंगे, उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो उसकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा आता है। देखिए कैसे करना है। दो एपी हमने माना, जो फर्स्ट एपी है, जो फर्स्ट एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को हमने A1 लेट किया, कॉमन डिफरेंस को D1। यस, और टर्म हमने दोनों में सेम ली, है ना। फॉर फर्स्ट एपी हमने फर्स्ट टर्म को स्मॉल a जो होता है उसे A1 लिया, और कॉमन डिफरेंस को जो D होता है D1 लिया, बट n को N1 नहीं लिया क्योंकि दोनों में टर्म सेम है। ऐसा हमने लेट किया। और सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म को हमने A2 लिया, कॉमन डिफरेंस को D लिया, लेकिन टर्म को हमने स्मॉल n ही लिया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि दो एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। मींस लेट D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D। D1 कहे चाहे D2 कहे, दोनों को स्मॉल d ही लिखना है। ठीक, फिर आगे क्या क्या कि इसका 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो डिफरेंस की बात चली एपी की, तो पहले इन दोनों पहले दो एपी लेट करके चलते हैं, उन एपी का डिफरेंस निकालेंगे, तब 100 टर्म 100 जो दिया हुआ डिफरेंस उसको लेकर चलेंगे। कैसे, देखिए। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, an लिया। an का फॉर्मूला लिया A1 प्लस n माइनस 1 टू डी। जो an का फॉर्मूला हमारा ये होता है, वो हमने यहां A1 D1 ले लिया है। ठीक, लेकिन हमने D1 ना लिख के हमने D लिया है। चलिए यहां D1 लिख दीजिए और एक स्टेप और आगे कर लीजिए। हमने D1 को D ले लिया क्योंकि अभी अभी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां नोट किया था कि D1 कहे D2 कहे, दोनों को एक सिंबल देना है, तो हमने यहां पे स्मॉल d ले लिया। ये आगे फर्स्ट। दूसरी एपी ले लीजिए। दूसरी एपी में हमने लिखा तो an सिंबल, पर हल्का सा डैश लगा दिया जिससे कि पहचान हो जाए कि पहली एपी कौन सी है और दूसरी एपी कौन सी है जो हमने लेट करी है। यस, तो उसमें n टर्म हमने निकाली A2 प्लस n माइनस 1 टू D2, क्योंकि सेकंड वाले के 2 लिया, बट D2 को भी तो D लिखना है, तो हमने इस D2 को D लिख दिया। यस, लिख दिया। आप क्या कह रहे हैं कि जो दो एपी ली उनकी nth टर्म नहीं, उसने कहा उसकी 100 टर्म का डिफरेंस 100th TH आ रहा है, तो पहले इसकी nth टर्म का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए। देखिए थ्योरेटिकल है, लर्न तो करना ही पड़ेगा, बट स्टेप समझ में आ जाएंगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा। उसने क्या कहा, डिफरेंस 100 टर्म का, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दीजिए। दोनों इक्वेशन ले लीजिए, यहां लिख लेते हैं। an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 टू D, और an डैश इक्वल टू A2 प्लस, कर दीजिए माइनस, साइन चेंज, तो n माइनस 1 टू D, n माइनस 1 टू D, ये तो कैंसिल हो गया। ये आ गया an माइनस an डैश, और ये आ गया A1 माइनस A2। यस, ये कंडीशन निकल के आई। बट हमें क्या दिया हुआ है, 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ है, तो 100 टर्म के डिफरेंस के लिए काम करते हैं, इसे इक्वेशन 3 लिख देते हैं, और यहां लिखते हैं पुट n इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 3। तो रख दीजिए यहां पर A100 माइनस A डैश 100 A1 माइनस A2। यस, हमने यहां 100 रख दिया, और 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ये 100 टर्म का डिफरेंस आ गया, वो दिया हुआ 100। तो इन दोनों को गायब करके हमने क्या लिख दिया, 100। इन दोनों को गायब करके, क्योंकि इन्हीं का तो डिफरेंस दिया हुआ है हमें,
और इक्वल टू में आपका चल रहा था, और रीजन भी दे दिया कि सिंस A100 माइनस A-100 इक्वल टू 100 है। ये हमें क्या है, ये गिवन है, ये हमने रीजन भी दे दिया। तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। दिस इज इक्वेशन 4। समझ में आ गया? अब कहीं भी A1 माइनस A2 आ जाएगा, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। इसका हम यूज कर लेंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर? हमने n टर्म का डिफरेंस निकाला, 100 इसलिए रखा क्योंकि 100 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है। जब nth की फॉर्म 100 टर्म के डिफरेंस में आ गई, उसके प्लेस पे 100 टर्म के डिफरेंस को गायब करके 100 लिख दिया, और यहां से एक रिजल्ट निकाला कि कहीं भी A1 माइनस A2 आ जाए, अब 100 लिख सकते हैं। अब उसने क्या कहा हमसे कि 100 टर्म का डिफरेंस तो 100 है, तो इसकी हेल्प से बताइए 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा। जैसे हमने n इक्वल 100 यहां रखा था, ऐसे ही अब हम n इक्वल टू 1000 रखेंगे। कैसे, देखिए, तो यहां लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1000 इन इक्वेशन 3, रख दीजिए। जैसे आपने 100 रखा था ना, ऐसे 1000 रख दीजिए। n के प्लेस पे 1000 यहां भी और यहां भी। इक्वल टू में क्या है, A1 माइनस A2। यस, यही तो वैल्यू पुट की है। और A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, यहां देखिए 100। कहां से लिखी, फ्रॉम 4 से लिखी। भाई A1 माइनस A2 के प्लेस में हमने क्या लिखा, 100। कहां से, फोर्थ इक्वेशन से। तो यही तो प्रूफ कर रहा था, यही तो फाइंड करना था। क्या, कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो बताइए 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो कितना आ गया 1000 डिफरेंस 100। तो हैंस द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म विल बी 100। हैंस प्रूव्ड। यस, समझ में आ गया? इसमें एमसीक्यू कोई और भी क्वेश्चन आ जाए कि अब तो ये टर्म आपको गिवन है, तो आप कुछ भी रख दीजिए, A1 माइनस A2 जब जब आएगा, चाहे 100 हो, 1000 हो, 2000, 5000, आंसर ये है। तो एक एक स्टेप प्रॉपर समझाए, समझ में आ गए होंगे। फिर भी ना तो वीडियो को फिर रिवर्स करके देखिए, 100% समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।